अभी हाल ही में हुए मुंबई के हिट एंड रन केस के बारे में तो आप सबने सुना होगा, जहां एक BMW ड्राइवर ने स्कूटर सवार कपल को टक्कर मार दी और उसी में महिला की मौत हो गई। कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ एक ताज़ा खबर होगी और कुछ समय के बाद शायद वो इसे भूल भी जाएं, लेकिन उनका क्या, जिनके लिए हमेशा के लिए उनका एक परिवार का सदस्य जा चुका है और फिर से खड़ा कर दिया एक वो सवाल कि क्या सड़कें सुरक्षित हैं। ये एक लौता ऐसा केस नहीं है, ऐसे और भी बहुत से केसेस हैं जहां लोगों ने जान गंवाई। बताते हैं आपको भारत के फेमस हिट एंड रन केसेस के बारे में आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है नक्षत्र और आप देख रहे हैं ABP लाइव पॉडकास्ट। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और बात करते हैं हाल ही में हुए सुर्खियों में आए उस केस के बारे में जो मशहूर हो गए पुणे पोर्श केस के नाम से। ये केस है इसी साल 19 मई का, जहां एक 17 साल के लड़के ने, जिसका नाम वेदांत अग्रवाल है, उसने अपनी पॉश कार से 2 बाइक सवार लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें उनकी मौत हो गई। पेशे से दोनों एक बाइक सवार IT प्रोफेशनल्स थे, जिनका नाम था अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा। लड़कों को अरेस्ट किया गया लेकिन बाद में रिलीज कर दिया गया क्योंकि वो एक माइनर था और 2 लोगों के मौत के केस में उसे सिर्फ एक सॉरी ऐसे लिखने को कहा गया। बाद में पब्लिक के प्रेशर डालने पर इसे सुधार गृह में डाला गया। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एक और हिट एंड रन केस के बारे में। साल 2016 में जनवरी महीने में कोलकाता में हुआ था ये केस, जहां एक आदमी जिसका नाम सांबिया सोहराब था, उसने अपनी ऑडी Q7 गाड़ी से एक इंडियन एयरफोर्स कॉर्पोरल जिनका नाम अभिमन्यु गौड़ था, उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। ये मामला तब हुआ जब ये ऑफिसर रिपब्लिक डे परेड की रिहर्सल करवा रहे थे रेड रोड पर। सांबिया सोरेब, जो कि एक होलसेल फ्रूट बिजनेस के को-ओनर थे और साथ ही साथ फॉर्मर राष्ट्रीय जनता दल MLA मोहम्मद सोरेब के बेटे भी थे। वहां के लोगों में इस केस के प्रति गुस्सा और रोष देखकर और साथ ही साथ ममता बनर्जी, जो कि वहां की CM थी, उनके बयान और सख्त कार्रवाई के चलते बाद में सांबिया सोरेब को 3 साल की जेल हुई और इसे 2019 में कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस के अंडर गिल्टी ना मानते हुए रिहा कर दिया गया। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले हिट एंड रन केस के बारे में। ये केस है सपनों का शहर कहलाए जाने वाले मुंबई शहर का, जहां जून 2018 में एक महिला जिनका नाम जानवी गटकर था, उन्होंने अपनी ऑडी Q3 कार से एक टैक्सी को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। ये पेशे से एक कॉर्पोरेट लॉयर थी एक बड़ी रेप्यूटेड कंपनी में। इनके ऊपर ड्रंक ड्राइविंग केस का इल्जाम लगाया गया था, जिसके लिए 57 डेज जेल में रही और बाद में 30,000 रुपए की कीमत चुका के इन्हें बेल मिल गई। इस केस के बाद वडाला RTO ने इनके ड्राइविंग लाइसेंस को लाइफ टाइम कैंसिल कर दिया था और इनकी कार को भी सीज कर लिया था। लेकिन बड़े बैकग्राउंड होने की वजह से हमेशा कुछ लोग बच जाते हैं, इसलिए कुछ समय तक सेशन कोर्ट्स के चक्कर लगाने के बाद इन्हें इनकी कार भी वापस मिल गई और ड्राइविंग लाइसेंस भी। बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं एक और फेमस हिट एंड रन केस के बारे में। ये केस है मुंबई शहर के बांद्रा की एक मशहूर कार्टर रोड का। 12 नवंबर 2016 को एक 21 साल के लड़के ने, जिसका नाम अलिस्टर एंथनी परेरा था, उसने अपनी टोयोटा कोरोला कार से, जिसमें उसके साथ 5 दोस्त और मौजूद थे, उसने नशे की हालत में अपना कंट्रोल खो दिया और गाड़ी सीधा फुटपाथ पर चढ़ा दी, जहां 5 वर्कर्स और 2 सो रहे बच्चों की मौत हो गई और साथ ही साथ 8 वर्कर्स जख्मी हो गए। जिसके बाद इसे अरेस्ट किया गया, लेकिन 3.5 लाख देने के बाद इसे बेल मिल गई। फिर 2007 अप्रैल में ये केस के ऊपर कार्रवाई हुई और परेरा को 6 महीने की जेल और 5 लाख का जुर्माना हुआ। उसके बाद हाई कोर्ट ने इसे 3 साल की सजा सुनाई, लेकिन बाद में बेल मिल गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे कल्पेबल होमोसाइड डिक्लेयर किया। फिर 2011 में एक एपेक्स कोर्ट की एक बेंच में ये केस फिर से प्रेजेंट किया गया। बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं 5वें फेमस हिट एंड रन केस के बारे में। 10 जनवरी 1999 में संजीव नंदा नाम के आदमी ने, जो कि गुड़गांव से पार्टी करके लौट रहा था और कह सकते हैं कि ड्रिंक करके वापस आ रहा था, और दिल्ली की लोधी रोड की तरफ पहुंचते ही जब उसने पुलिस की चेक पोस्ट देखी तो उसने फास्ट स्पीड से उस चेक पोस्ट को तोड़ दिया और अपनी महंगी BMW गाड़ी से उन पुलिस कर्मियों को टक्कर मार दी, जिसमें 6 पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई और 1 जख्मी हो गया। उसके बाद ये गाड़ी सीधा अपने गोल्फ लिंक्स न्यू दिल्ली वाले घर पर ले आया, जहां जाके इसने गाड़ी के बम्पर और बोनट साफ करवाए, जिससे वो सबूत को बहुत साफ से मिटा सके। आपको बता दें कि संजीव नंदा इंडियन नेवी चीफ के ग्रैंडसन थे और इंडियन आर्म डीलर सुरेश नंदा के बेटे।
बहुत लंबे समय तक इस केस पर ट्रायल्स चले और आखिर में 2008 में इनके 2 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन बाद में इस समय को भी कम कर दिया गया और इनसे मुआवजा ज्यादा लिया गया। आज की वीडियो में आपने इतना तो समझ लिया होगा कि रिच एंड पावरफुल बैकग्राउंड होने के बाद भी बड़े बड़े कनेक्शंस आपको अपराधी बनने से बचा सकते हैं, लेकिन इस इकलौते सवाल का जवाब नहीं दे सकते कि क्या सड़कें सही में महफूज हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करें एबीपी लाइव पॉडकास्ट को। धन्यवाद।